हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों का स्टैट्स का तो एक चैप्टर ख़त्म हो ही गया था। अब अपन ओसी से चालू करते हैं। ओसी का चैप्टर नंबर 1 का नाम है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का क्या क्या कंसेप्ट है। मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करना। ऐसा बोलते हैं कि मैनेजमेंट है ना एंशियंट टाइम से एग्जिस्ट करता ही है। ह्यूमन बीइंग स्टार्टिंग से मैनेजमेंट का यूज़ करता हुआ आ रहा है, पर उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ वो जो चीज़ें यूज़ कर रहा है वो क्या है, मैनेजमेंट है। एक बात समझना, जब लोगों के पास रहने को नहीं होता था, खाने को नहीं होता, तो लोग हंटिंग करने जाते थे। हंटिंग करने से पहले वो लोग क्या डिसाइड करते थे कि हम लोग ये सारा इक्विपमेंट लेके जाएंगे, हम लोग इस तरह से इस एनिमल को मारेंगे, इसको एनिमल को मारने के बाद हम लोग इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये सब कर क्या रहे हैं? ये सब इन लोगों ने क्या किया, प्लानिंग किया, फिर वो लोग जाके ढूंढे तो सुपरविजन किया, उसके बाद एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट किया। तो ये सारे क्या है, ये सारे क्या है, मैनेजमेंट का ही प्रोसेस है। तो अपन बहुत टाइम से मैनेजमेंट के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, पर अपन को ही नहीं पता कि अपन लोग मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था ना, एक ही आदमी हुआ करता था, वही सारे काम मैनेज करता था। धीरे धीरे ह्यूमन को समझ आया कि उसकी कुछ लिमिटेशंस है, सारे काम वो खुद से नहीं कर सकता, उसको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसको क्या पड़ेगी? लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो काम करवा सके। तो मैन ने क्या किया, मैन चाहता था कि वो लोग यूज़ करे, पर वो मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट कमाए। अब अगर आपके पास रिसोर्सेज मिनिमम है और आपको बेनिफिट मैक्सिमम चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को इस जो रिसोर्सेज है उसको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट करना पड़ेगा रिसोर्सेज का। देखो इन लोगों ने यही लिखा है, नो सूनर डिड अ ह्यूमन बीइंग रियलाइज हिज लिमिटेशन देन मैनेजमेंट बिकम एसेंशियल टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ अदर्स। मैन ट्राई टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज। फॉर दिस ही रिसीव्स कॉपरेशन ऑफ अदर। व्हेन मोर देन वन पर्सन जॉइन हैंड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर अ नीड ऑफ प्लानिंग अराइजेस। जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ काम करने आते हैं तो बिना प्लानिंग के आप लोग काम नहीं कर सकते। और प्लानिंग किसका पार्ट है? प्लानिंग का पार्ट है मैनेजमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? Whenever there is a requirement, someone should be there to provide direction. Even control become necessary to see whether people are working as per predetermined plan. ऐसा बोले, जब भी ज़रूरत हो तो एक इंसान होना चाहिए जो हमको क्या प्रोवाइड करे, जो हमको डायरेक्शन प्रोवाइड करे। और एक इंसान ऐसा भी होना चाहिए जो क्या करे, जो काम हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल रखे। तो ये प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, डायरेक्शन देना, कंट्रोल करना, ये सब क्या है? ये सब क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ये सब क्या है? मैनेजमेंट के फंक्शंस है। देखो यही लिखा है इन लोगों ने, दिस आर नोन एज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इन बिजनेस सोल प्रोप्राइटर फर्म्स पार्टनरशिप वर बीइंग मैनेज बाय ओनर्स देमसेल्फ। पहले बिजनेस में जो ओनर्स होते थे वही सब कुछ मैनेज करते थे। मैनी चेंजेस टुक प्लेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस विद एक्सपांशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एंड धीरे धीरे कंपनी फॉर्म आने लगा। कंपनी फॉर्म आने के बाद कैपिटल रेज करना बहुत ईजी हो गया, बट काम इतने सारे पार्ट्स में डिवाइडेड थी कि एक इंसान सब काम नहीं कर सकता। सेल्स का काम अलग इंसान करता था, प्रोडक्शन का काम अलग इंसान करता था, डिस्ट्रीब्यूशन का काम अलग इंसान करता था। अब ये सब ग्रुप को एक अलग अलग लोगों को ग्रुप में काम करवाने के लिए, कॉर्पोरेशन से काम करवाने के लिए हमको क्या चाहिए था? मैनेजमेंट चाहिए था। क्या चाहिए था? मैनेजमेंट चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट पे। Man is a social animal. He lives in a group. He receives cooperation of others to achieve the objective. To know the concept of management, it becomes necessary to understand the meaning of management. बिना आप मैनेजमेंट का मीनिंग समझे आप उसका कंसेप्ट नहीं समझ सकते। एक डेफिनेशन दी गई है ओडोनेल द्वारा, वो बोलता है मैनेजमेंट मतलब दूसरों से काम निकलवाना। मैनेजमेंट मतलब क्या? दूसरों से काम निकलवाना। तो मैनेजमेंट इज आर्ट, एक आर्ट है जिसमें आप क्या करते हैं? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, थिंग्स डन बाय अदर। वापस देख लो, अपन ने क्या बोला? मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसमें अपन क्या करते हैं? दूसरों से काम करवाते हैं। सेकंड, लिविंगस्टन ने क्या बोला? मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस यूनिट विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट एज वेल एज बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसा बोल रहे हैं मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करना? मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट में और
कैसे रिसोर्सेज को एकदम इफेक्टिवली, मतलब एकदम अच्छे से बिना वेस्ट किए यूज़ करना। एक बार वापस पढ़ते हैं। मैनेजमेंट का काम है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, किस तरह से, लिमिटेड टाइम में और लिमिटेड कॉस्ट में, और कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को सही से यूज़ करके। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, थर्ड डेफिनेशन देखते हैं जॉर्ज आर टेरी की। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच प्लान्स एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो 6M को कंट्रोल करता है। कितने कितने M को? 6M को। पहला M है मैन, दूसरा M है मशीन, तीसरा M है मटीरियल, चौथा M है मेथड, पांचवा M है मनी और छठा M है मार्केट। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट कंट्रोल मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी एंड मार्केट। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड, मैनेजमेंट और क्या क्या प्रोवाइड करता है? इसको कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ों को। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड एफर्ट विच हेल्प टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो क्या करता है? ये 6M को मैनेज करता है, इनको लीडरशिप प्रोवाइड करता है, इनको कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन देता है, ताकि क्या हो सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हो सके? फुलफिल हो सके। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वापस तीनों डेफिनेशन देख लो। फर्स्ट डेफिनेशन अपन ने क्या बोला? मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। उसके बाद मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किए गए हैं उसको मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में अचीव करना है बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली। उसके बाद जॉर्ज आर टेरी की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या प्लान और कंट्रोल करते हैं 6M को, मैन, मशीन, मटीरियल, मेथड, मनी, मार्केट। इट प्रोवाइड लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स। ये ह्यूमन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन देता है ताकि हम लोग हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके? अचीव कर सके। चलिए आगे आते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट बोलो, एक ही बात है। सबसे पहली चीज़ ये लोग बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल प्रोसेस। ये यूनिवर्सल प्रोसेस मतलब सबसे फर्स्ट अपन ने क्या बोला? यूनिवर्सल प्रोसेस। ऐसा बोल रहे हैं मैनेजमेंट है ना सब जगह है। सब जगह मतलब भले वो पॉलिटिकल फील्ड हो, भले वो सोशल फील्ड हो, भले वो घर की बात भी क्यों ना करे, मैनेजमेंट कोने कोने में अवेलेबल है। मैनेजमेंट सिर्फ ऐसा नहीं एक से बिजनेसेस में काम आता है। मैनेजमेंट एग्रीकल्चर हो गया, आर्मी हो गया, एजुकेशन हो गया। यार अपने प्रिंसिपल को भी मैनेज करना पड़ता है, अपनी मम्मी और को भी मैनेज करना पड़ता है काम। तो ये मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट की यूनिवर्सल प्रोसेस है जो सब जगह काम आता है ताकि क्या हो सके? हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। देखो कोई भी जो बिजनेस होता है ना उसका मेन वो क्या है ना, वो किसी ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही काम करते हैं। बिना ऑब्जेक्टिव के लिए कोई भी बिजनेस काम नहीं करता। तो ऐसा बोल रही है मैनेजमेंट का जो काम है ना, मैनेजमेंट है ना ये ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने का ही काम करता है। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। मैनेजमेंट सिर्फ इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे जो गोल्स हैं ना वो अचीव हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वापस रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट सिर्फ एक टूल है जो हमको बताता है कि ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है। वो हम लोगों को बोलते हैं ना ऐसे थाली परोस के देता है, अब खाना किस तरह से वो आपको पता होना चाहिए। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक टूल है, उसको अटेंड नहीं कर लिया अपन ने, गोल उसमें अचीव नहीं कर लिया, वो सिर्फ अपन को एक टूल देता है जिसके ज़रिए अपन क्या कर सके हैं? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ टूल एंड नॉट द अटेनमेंट। एवरी बिजनेस यूनिट इज एस्टैब्लिश टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इसीलिए देखो हर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करती है और बिना मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकते। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी। एक बात समझो, बिना ग्रुप के मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान अकेला काम कर रहा है तो डिसीजन लेना ही नहीं पड़ेगा ना किसको क्या काम करना है, तो मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट क्या करता है ना, जो अलग अलग ग्रुप में लोग काम कर रहे हैं ना, ये सारे लोगों के एफर्ट्स को एक साथ लेके आता है, एक साथ लाके अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में क्या करता है? हेल्प करता है। देखो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी कैरिड आउट बाय 2 or more पर्सन। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड बाय 2 or more पर्सन आर वर्किंग टुगेदर फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट तभी काम आता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। अगर एक लोग काम कर रहे हो तो वहाँ पे काम नहीं आएगा। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया? ग्रुप एक्टिविटी बोला गया। जहाँ पे ग्रुप है वहाँ पे हमारा मैनेजमेंट भी होगा ही होगा। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने सबसे पहले जो
प्लान किया, प्लानिंग करने के बाद अपन को मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं भाई, प्लानिंग करने के बाद अपन लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करने के बाद उन लोगों को कंट्रोल भी करना पड़ेगा। तो ऐसा बोल रहे बिना जो प्लानिंग है ना, ये जो मैनेजमेंट है ना, वो एक बार में ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट एक बार चालू हो गया उसके बाद वो डिसकंटिन्यू नहीं हो सकता। आप लोगों को कंटिन्यूसली ये साइकिल चलते रहेगा। जब तक आप लोगों के ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो जाता तब तक आप लोगों का मैनेजमेंट ख़त्म नहीं होता। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, वंस बिगिन it become difficult to discontinue it. Management is goal oriented yet it does not stop after achievement of objective, new objective। ऐसा बोल रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद सिर्फ उस टाइम तक का मैनेजमेंट खत्म हो गया, पर एक ऑब्जेक्टिव खत्म होने के बाद नया ऑब्जेक्टिव आ जाता है। मतलब मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होगा, मैनेजमेंट तो चलता ही रहेगा। जैसे न्यू ऑब्जेक्टिव आएगा वैसे नया मैनेजमेंट आएगा। हाँ, अगर नए ऑब्जेक्टिव नहीं आए तो आपका मैनेजमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, पर मैनेजमेंट जनरली कभी भी स्टॉप नहीं होता। एक बार मैनेजमेंट चालू हो गया उसके बाद मैनेजमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता। आगे, मैनेजमेंट इज ह्यूमन प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है ना, मैनेजमेंट ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड है। मैनेजमेंट किसी बोलते हैं ना इन ह्यूमन चीज़ों को हैंडल नहीं करता, नॉन लिविंग थिंग को हैंडल नहीं करता। मैनेजमेंट ह्यूमन्स को हैंडल करता है, और ह्यूमन ना बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं मैनेजमेंट में। सारे अदर चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ह्यूमन बीइंग है। और ह्यूमन बीइंग इमोशनल पर्सन होता है। इमोशनल पर्सन को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैनेजमेंट वो बोलते हैं ना प्रोसेस है जिसके द्वारा मैनेजर क्या करता है, लोगों से काम निकलवाता है। तो मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन प्रोसेस है। मैनेजमेंट ह्यूमन्स पे अप्लाई होता है। मैनेजमेंट इज लिमिटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ह्यूमन एलिमेंट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन मैनेजमेंट। अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर विदाउट मैन, ठीक है। मैनेजमेंट cannot be done without man. मैनेजमेंट इज डन बाय ह्यूमन बीइंग एंड फॉर ह्यूमन बीइंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख के आना कि मैनेजमेंट किया भी इंसानों द्वारा जाता है और किसके ऊपर किया जाता है, वो भी इंसान ही होते हैं। मैनेजमेंट मैन इज अ सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैन इंसान मैनेजमेंट का सेंटर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमन प्रोसेस विच इज़ डन बाय एंड फॉर द मैन, विच इज़ डन बाय एंड फॉर द मैन। आगे आते हैं, डिसीजन प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है ना, एक डिसीजन प्रोसेस है। डिसीजन प्रोसेस हमारे मैनेजमेंट का पार्ट है। मैनेजमेंट हैज़ टू टेक डिसीजन, उसको कंटिन्यूसली डिसीजन लेने हैं जब वो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। कोई भी काम बिना डिसीजन के चल ही नहीं सकता। आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट। आपने एक बार डिसीजन ले लिया, डिसीजन लेने के बाद मैनेजमेंट को उसको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट में क्या इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट में डिसीजंस इन्वॉल्व है। उसके बाद साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट साइंस भी है कुछ एंगल से, कुछ एंगल से वो आर्ट्स भी है, और कुछ एंगल से वो प्रोफेशन भी है। इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक बार इसको रीड करते हैं। लाइक साइंस मैनेजमेंट है। जैसे साइंस में रूल्स होते हैं वैसे मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं। जैसे आर्ट में अपन लोग अपना काम करवाने का तरीका होता है, वैसे मैनेजमेंट में काम करने का तरीका होता है, राइट। उसके बाद प्रोफेशन में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कुछ बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वैसे हमारे मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसीलिए मैनेजमेंट साइंस आर्ट और प्रोफेशन तीनों का थोड़ा थोड़ा नेचर है, बट सबसे ज़्यादा इसके अंदर साइंस के फीचर्स आएंगे। वो कैसे अपन लोग नीचे अभी पढ़ेंगे तब अपन को समझ आएगा। एक बार अपन लोग वापस हेड पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ह्यूमन प्रोसेस, मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का हमारे बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट के बिना क्या चीज़ें नहीं हो सकती या क्या चीज़ें हो सकती है। Management has a great importance in modern time. Success or failure of any business depend on its management. Management contains limitation despite the availability of modern and scientific resources. Its maximum utilization is not possible. The layout of machinery is there, but it has its drawback. The efficient human resource is there, but management is not proper. Then business unit will fall. ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास अच्छी मशीन है, आपके पास अच्छे मैन है, पर अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना, तो बिज़नेस क्या हो जाएगा, बिज़नेस फेल कर जाएगा। इसीलिए बिज़नेस की मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं।
नेसेसरी इन एवरी फील्ड। सबसे पहली चीज़, मैनेजमेंट हर फील्ड में काम आता है, भले वो रिलीजन में हो, डिफेंस में हो, सोसाइटी में हो, पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन में हो, मैनेजमेंट हर जगह काम आता है। मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन है, एक होता है प्लान करना, एक होता है ऑर्गेनाइज करना, एक होता है डायरेक्ट करना, एक होता है कंट्रोल करना। प्लानिंग में सारी प्लानिंग की जाती है, जैसे अपन ने MFA बनाया तो हम MFA किस तरह से बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो सब हमने प्लानिंग में किया। ऑर्गेनाइज में हमने क्या किया, हमने प्रीमाइसिस खरीदी, जो अपन ने वाटिका में जो खरीदा है तो वो ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। डायरेक्शन में क्या हुआ, डायरेक्शन में हमने डायरेक्शन दिए कि हाँ तुमको ये पढ़ाना है, तुमको ये पढ़ाना है, तुमको ये पढ़ाना है, तुमको ये पढ़ाना है। और कंट्रोलिंग में हमने क्या किया, कंट्रोलिंग में हमने क्या देखा कि भाई जिसको हमने जो काम सौंपा है उसने वो सही से किया है कि नहीं किया है। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल रिलेटेड हो गया। ओके स्टूडेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। मैनेजमेंट के बिना रिसोर्सेज ना प्रॉपर यूज़ नहीं होंगे। मतलब आपको अगर पता ही नहीं, अगर मैनेजमेंट ही नहीं हुआ तो सोचो ना रिसोर्सेज कितने ज़्यादा वेस्ट होंगे। तो रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए। मैनेजमेंट मेक इट पॉसिबल टू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस रिसोर्सेज लाइक लैंड। किस तरह से उसको प्रॉपरली यूज़ करना है, बिना मैनेजमेंट के आप वो नहीं कर सकते। इसीलिए मैनेजमेंट अपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में काम आता है। ये तो भाई तीसरा पॉइंट अपन को पता ही है, बिना मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, फुलफिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, राइट। तो मैनेजमेंट कहाँ काम आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल टू टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विद द हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हमको रिसोर्सेज को एकदम सही यूज़ करवाता है। रिसोर्सेज को सही यूज़ करने की वजह से हम लोगों के क्या होता है, हम लोगों के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं। तो 3 अपन ने पढ़ा, हर फील्ड में काम आता है, एवरी फील्ड में काम आता है, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूज़ करने में हेल्प करवाता है। और अपन ने तीसरा क्या पढ़ा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, और तीसरा क्या पढ़ा, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में हेल्प करवाता है। ओके स्टूडेंट्स, इतना 3 पॉइंट समझ आया। आगे आते हैं, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। अपन लोगों के बिजनेस के सक्सेस में बहुत ज़्यादा काम करता है। इन सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इज मोर एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस यूनिट। सक्सेस और फेलियर ऑफ इट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। मैंने तुमको समझाया, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करता है, उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। ठीक है, If a small scale industry can convert itself into large scale industry, then it entire credit goes to management. अगर किसी भी छोटी सी बिजनेस यूनिट है, वो जब बोलते हैं ना लार्ज स्केल में कन्वर्ट हो जाती है ना, तो उसका जो मेन रीज़न है ना वो है उसका मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है ना तो आप लोगों का कभी भी बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स टू कन्वर्ट लॉस मेकिंग यूनिट इन प्रॉफिट। अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है ना तो आप लोग जो लॉस हुआ है ना उसको जल्द ही प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। बिना मैनेजमेंट के प्रॉफिट का कन्वर्ट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए मैनेजमेंट क्या करता है, अपने बिजनेस को सक्सेस दिलवाने में हेल्प करता है। इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी। देखो एक बात समझो, अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो बिजनेस एक्सपांड होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। तो ऐसा बोलते हैं मैनेजमेंट की वजह से क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। देखो, इफ़ बिजनेस इज एफिशिएंट द फर्म सून डेवलप इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। अगर बिजनेस अच्छी है तो उसको खुद को कंपनी फॉर्म में डेवलप कर देगी, अगर इनएफिशिएंट है तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। बट अगर अच्छी फॉर्म में है तो वो कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उस वजह से जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। और अगर वो डूब गई, अगर वो क्लोज हो गई तो जॉब बहुत कम हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने में। मैनेजमेंट प्रॉफिट इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ऑब्वियसली बात है, पिछले साल मैंने 2 लाख रुपए कमाए, मुझे लगा कि यार मेरी कुछ तो दिक्कत हो रही है। मैंने क्या किया, इस बार मैंने थोड़ी मेरी स्ट्रैटेजी चेंज की, थोड़ा मैंने पढ़ाने का तरीका चेंज किया, और हुआ क्या, इस बार मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब ये 20 लाख का प्रॉफिट हुआ क्यों, क्योंकि मैंने मेरा मैनेजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करने की वजह से मेरे प्रॉफिट में भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, शूटअप होता है। ठीक है, सोशल बेनिफिट, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट सोसाइटी को भी बहुत बेनिफिट होता है। मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी, और तो आप लोगों का बोलते हैं ना कॉस्ट भी कम रहेगा। अगर मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, मैनेजमेंट का कॉस्ट कम रहेगा तो आप लोग कस्टमर को भी कम भाव में बेच पाओगे। अगर कस्टमर को भी कम भाव में
पाओगे तो आप लोगों को सोसाइटी को भी फायदा होगा। तो देखो ये रीड करते हैं, एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी बाय यूजिंग रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी मैनेजमेंट वर्क्स इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीजेज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। अगर कोई बिजनेस सक्सेस हो रहा है तो एक सोसाइटी भी ग्रो करेगी। बिजनेस यूनिट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एट लो कॉस्ट। अगर एक बिजनेस यूनिट अच्छे से काम कर रही है तो वो क्या होगा, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट बना पाएगी। अगर वो प्रोडक्ट लो कॉस्ट में बना पाएगी तो वो कस्टमर को भी रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट बेच पाएगी। इस वजह से सोसाइटी को भी क्या होगा, फायदा होगा। National motive. Management is essential to make maximum utilization of untapped human resources and factor of production for economical, social and national development of economy. देखो मैनेजमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज़ करता है, अपने जो नॉन लिविंग थिंग्स रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज़ करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अच्छे से यूज़ करता है। ये सबको अच्छे से यूज़ करने की वजह से अपना क्या होता है, नेशनल डेवलपमेंट होता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर रही है, जैसे रिलायंस हो गई, अब रिलायंस इतना अच्छा काम कर रही है तो उसकी वजह से अपना इकोनॉमी भी ग्रो हो रहा है। तो एक मैनेजमेंट जितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होगा उतना स्ट्रांगली वो अपने नेशन को डेवलप करने में, बिल्ड करने में हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस में क्या क्या आएगा, नेसेसरी इन एवरी फील्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन प्रॉफिट, सोशल बेनिफिट, नेशनल मोटिव। एक बार वापस, नेसेसरी इन एवरी फील्ड सब जगह इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होते हैं। देखो ये तुम लोग लिंक करके पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स, सक्सेस और प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव्स अचीव होगा तो सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये तीनों ऐसे लर्न कर लो। उसके बाद सब जगह चाहिए तो रिसोर्सेज भी अच्छे से यूज़ करने पड़ेंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी तो सोसाइटी को भी फायदा होगा, सोसाइटी को फायदा होगा तो नेशन को भी फायदा होगा। इस तरह से लर्न करना, ठीक है। देखो वापस करो किस तरह से मैंने लर्न करवाया कि भाई ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फुलफिल होंगे तो सक्सेस मिलेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके बाद 3 पॉइंट अपन ने क्या लर्न किए, लर्न किए कि जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो सोशल बेनिफिट होगा तो नेशन को भी फायदा होगा। और एक पॉइंट बचा, ये 2 पॉइंट बचे कि हर फील्ड में ज़रूरी है और क्या, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरह से तुम लोग लर्न कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कल अपन लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा करेंगे, आज मैंने थोड़ा कम ही करवाया क्योंकि फर्स्ट लेक्चर था। कल अपन लोग आई गेस लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक ख़त्म करेंगे, या कल अपन लोग यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फंक्शंस पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स।